हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम देखेंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स जो कि आर्टिकल से रिलेटेड होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एरर्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन वी हैव इज इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही काउट हर हैंड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका मीनिंग समझते हैं कि ये क्या क्या रहा है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब ये है कि ऐसा गलती से हुआ कि उसने उसका हाथ पकड़ा। ठीक है, इट वॉज बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ। तो अगर हम इसमें एरर की बात करें फ्रेंड्स, तो जो एरर होगा वो होगा कि यहाँ पे बाय अ मिस्टेक का यूज जो है वो गलत है, क्योंकि बाय मिस्टेक एक एज अ फ्रेज यूज किया जाता है। बाय मिस्टेक, बाय सनराइज, इन स्पाइट ऑफ, ये सारे जो है एज अ फ्रेज यूज किए जाते हैं, एज अ फ्रेज वर्ड यूज किए जाते हैं। तो जब भी हम फ्रेज वर्ड्स को यूज करेंगे तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, उसे हम एज इट इज ही रखेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही काउट हर हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज है ए का वो गलत है। जो अगला है हमारे पास क्वेश्चन वो है दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। तो इसका जो अर्थ है फ्रेंड्स वो क्या निकल रहा है सेंस कि दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के ये जो ऑर्डर्स हैं ये मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन डेंजर, 2000 कर्मचारियों के लाइफ को ये डेंजर में, जिंदगी को ये खतरे में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अगर एरर की बात करें, अगर हम यहाँ पे एरर को समझें फ्रेंड्स कि क्या यहाँ पे एरर है, तो क्योंकि यहाँ पे जो ये यूज हुआ है इन ए डेंजर, इन अ डेंजर का यूज नहीं हुआ, क्योंकि इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन डिमांड, ये जो कुछ इनफैक्ट ऐसे कुछ वर्ड्स जो है जो यूज होते हैं वो आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन कहे जाते हैं, उनका एज अ आइटम्स यूज होता है। ठीक है, इन डेंजर मतलब खतरे में, इन डिमांड मतलब मांग में, जिनकी मांग ज़्यादा हो, इन कंफ्यूजन मतलब इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जहाँ पे वो कंफ्यूजन में हो, इन फैक्ट मतलब वास्तव में, इन ट्रबल मतलब मुसीबत में। तो इन सारे वर्ड्स को जब हम यूज़ करते हैं तो एज अ आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन जब यूज़ होता है तो वहाँ पे ए का यूज़ या एन का यूज़ नहीं करेंगे हम। ठीक है, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा एरर होगा। ठीक है, जो अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स वो है आई हैव बीन इन्वाइटेड टू अ पार्टी होस्टेड बाय माई कजिन। तो जो फ्रेंड्स इसका सेंस यहाँ पे निकल रहा है कि जो मुझे एक पार्टी में इनवाइट किया गया है, मैं एक पार्टी में इनवाइट किया गया हूँ जो कि मेरे कज़न द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, जो पार्टी मेरे कज़न ने दी है, तो मैं उस पार्टी में इनवाइटेड हूँ। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हम एरर अगर ढूंढेंगे इस सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में जो है एरर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम एरर की बात करेंगे आई हैव बीन इन्वाइटेड टू अ पार्टी होस्टेड बाय माई कज़न, तो यहाँ पे जो एरर होगा वो ये होगा फ्रेंड्स कि जब मुझे किसी पार्टी में इनवाइट किया गया है तो वो कोई डेफिनेट पार्टी होगी, कोई डेफिनेटनेस का सेंस आ रहा है यहाँ पे पार्टी में। ठीक है, वो कोई निश्चित पार्टी होगी। यहाँ पे हम आर्टिकल जो है वो द यूज करेंगे, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी होस्टेड बाय माई कज़न। ठीक है, जो यहाँ पे आर्टिकल होगा वो कौन सा होगा, द होगा, और उसका यूज क्यों होगा, क्योंकि ये कोई डेफिनेट पार्टी की बात हो रही है। यहाँ पे किसी निश्चित पार्टी में मुझे जाना है, पार्टिसिपेट करने या जो भी है उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो अगला एरर है हमारे पास वो ये है कि व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट, जब कोई इंसिडेंट के बारे में सुनता है, अबाउट द प्लेन क्रैश, उस प्लेन क्रैश के इंसिडेंट के बारे में, वन फील्स वेरी सॉरी, उसे बहुत बुरा लगता है या वो बहुत बुरा महसूस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब हम एरर की बात करेंगे when one hears of the incident about the plane crash one feels very sorry, जब कोई प्लेन क्रैश के इंसिडेंट के बारे में सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे जब हम इस सेंटेंस से हमें ये समझ आ रहा है फ्रेंड्स कि ये कोई डेफिनेट प्लेन क्रैश के इंसिडेंट के बारे में नहीं बता रहा है, ये किसी भी प्लेन क्रैश के इंसिडेंट के बारे में बता रहा है जिसके बारे में अगर कोई सुने तो उसे ऑब्वियसली बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये कोई इंडेफिनिट प्लेन क्रैश के इंसिडेंट के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल जो यूज करेंगे वो होगा ए। व्हेन वन हियर्स of the incident about a plane crash, one feels very sorry, जो करेक्ट यूज होगा हमारा, ठीक है, जो करेक्ट यूज होगा वो यहाँ पे होगा about a plane crash, one feels very sorry, क्योंकि ये डेफिनेट कोई एक प्लेन क्रैश के इंसिडेंट के बारे में तो बता नहीं रहा है, ये इन जनरल किसी भी प्लेन क्रैश के बारे में बता रहा है कि जब कोई प्लेन क्रैश के बारे में सुनता है तो उसे बुरा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है टीचर्स वेर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो अ यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। तो टीचर्स वेर इंस्ट्रक्टेड, टीचर्स को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे टू फॉलो करने को अ यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में होती है स्टूडेंट्स गणना या किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना, किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करना है, किसी चीज़ को
किसी चीज़ का रिजल्ट फाइंड करना, ठीक है। तो उसे इवैल्यूएशन की एक यूनिफॉर्म मेथड फॉलो करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे टीचर्स को। तो टीचर्स प्लूरल है, ओके, टीचर्स के साथ हम वेयर यूज़ करें, ये हमारा सही है। और हम अगर आर्टिकल में एरर की बात करें तो टू फॉलो अ यूनिफॉर्म मेथड, किसी एक यूनिफॉर्म मेथड को फॉलो करने की बात की गई है। तो ये जो है हमारा यूज ऑफ आर्टिकल ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इस सेंटेंस में फ्रेंड्स कोई भी एरर नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे टिक करेंगे तो नो एरर में टिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। तो इस सेंटेंस का फ्रेंड्स क्या सेंस निकल रहा है? ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप मतलब इस बास्केट के सारे मैंगोज जो हैं, सारे आम वो है पके हुए, जरूरत से ज्यादा पके हुए हैं, ठीक है, जितना उनको पका हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये किसी खास बास्केट के आम को देख के तो बोला जा रहा है कि इस बास्केट के सारे आम जो है जरूरत से ज्यादा पके हुए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स डेफिनेटनेस की बात हो रही है, इट इज जस्ट शोइंग द डेफिनेटनेस, ठीक है। यहाँ पे हम डेफिनेट है कि इस बास्केट के किसी खास बास्केट की बात कर रहे हैं कि जिसके आम जो है जरूरत से ज्यादा पके हुए हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे मैंगोज से पहले आर्टिकल द यूज करेंगे, क्योंकि ऑल द मैंगोज इन दिस बास्केट, ऑल द मैंगोज इन दिस बास्केट, इस बास्केट के सारे मैंगोज, ठीक है, आर ओवर राइप, जरूरत से ज्यादा पके हुए हैं। तो इस किसी खास बास्केट के मैंगो की बात हो रही है, तो वो मैंगो खास है उस बास्केट में, तो ऑल द मैंगोज इन दिस बास्केट। तो यहाँ पे हम आर्टिकल द यूज करेंगे, जो हमारा एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है फ्रेंड्स की एज सून एज द टीचर एंटर्ड, जैसे ही टीचर एंटर किया, जैसे ही टीचर ने एंटर किया, एवरीवन फेल इन अ साइलेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही टीचर ने एंटर किया सभी लोग जो है चुप हो गए, ऐसा ही सेंटेंस का कहने का सेंस निकल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम एरर की बात करें तो एज सून एज द टीचर एंटर्ड, जैसे ही टीचर ने एंटर किया, एवरीवन फेल इन अ साइलेंस, सारे लोग चुप हो गए, ठीक है। तो साइलेंस के अकॉर्डिंग फेल इन या इनटू साइलेंस का तो यूज सही है, ठीक है, यहाँ पे इनका यूज सही है। अगर हम ए का यूज यहाँ पे देखें तो फेल इन अ साइलेंस में ए का यूज इनएप्रोप्रिएट है फ्रेंड्स, क्योंकि ए का यूज यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, गलत है, क्योंकि साइलेंस अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इट इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ए का यूज नहीं करेंगे। फेल इन साइलेंस या फॉल इन साइलेंस का ही मतलब होता है चुप होना, ठीक है, फॉल इन और साइलेंस कोई भी सेंस नहीं देता है, तो ए का यूज यहाँ पे गलत है। तो हमारा एरर जो है वो पार्ट सी में है। जो अगला है वो क्वेश्चन हमारे पास ये है वेन एवर यू आर नॉट श्योर अबाउट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड रेफर टू द डिक्शनरी। अगर तुम किसी भी वर्ड के मीनिंग के बारे में श्योर ना हो, वेन एवर यू आर नॉट श्योर, अगर तुम किसी भी वर्ड की मीनिंग के बारे में डेफिनेट ना हो, श्योर ना हो, तो रेफर टू द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी से रेफर करो, डिक्शनरी की हेल्प लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हम अगर एरर की बात करें तो किसी एक वर्ड के मीनिंग की बात हो रही है, तो वहाँ पे द हम यूज कर रहे हैं, तो ये सही है, ठीक है। जब हम यहाँ पे डिक्शनरी के साथ द के यूज को देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम ये क्लियर कट है कि whenever you are not sure about the meaning of a word, अगर आप किसी भी वर्ड के मीनिंग को लेके श्योर नहीं है तो आप डिक्शनरी को रेफर कर सकते हैं, आप डिक्शनरी को रेफर करें, ठीक है। तो कोई खास डिक्शनरी का तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया नहीं गया, या किसी खास डिक्शनरी की, डेफिनेट डिक्शनरी की चर्चा तो की नहीं गई है कि हम यहाँ पे द डिक्शनरी लगाएं। कोई पर्टिकुलर डिक्शनरी की अगर बात होती, रेफर टू द ऑक्सफोर्ड या रेफर टू द साहनी डिक्शनरी, तो हम वहाँ पे द का यूज कर सकते थे, क्योंकि वो डेफिनेट डिक्शनरी, वहाँ पे पर्टिकुलर डिक्शनरी का यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ डिक्शनरी का बताया गया है, तो यहाँ पे कोई डिक्शनरी से हमें डेफिनेटनेस मिल नहीं रही है कि कोई खास डिक्शनरी का यूज, पर्टिकुलर डिक्शनरी का यूज करना है या उसको रेफर करना है। तो यहाँ पे हम जो द का यूज है वो सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो एरर है हमारा वो पार्ट सी में है, सेंटेंस के पार्ट सी में। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स वो ये है कि, तो फ्रेंड्स अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये है वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, कौन? तो द फादर एंड सन डेवलप्ड कंसेप्ट्स ऑफ हाउ दे कुड अकम्प्लिश द टास्क एंड हाउ द ऑब्स्टेकल्स कुड बी ओवरकम। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे इसका सेंस क्या निकल रहा है फ्रेंड्स की पहली बार साथ काम करके फादर और सन ने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए कि कैसे वो टास्क को, हाउ दे कुड, कैसे वो टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं और कैसे वो ऑब्स्टेकल को जो है ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटेंस में एरर की बात करें फ्रेंड्स, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो है ये जो है ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर के पहले द का यूज होगा, ठीक है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। द फादर एंड सन डेवलप्ड कंसेप्ट्स ऑफ हाउ दे कुड अकम्प्लिश द टास्क। यहाँ पे जो फ्रेंड्स द का यूज किया गया फादर के साथ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो द का यूज किया गया फादर के साथ और सन के साथ द का यूज नहीं किया गया है,
तो इट मीन्स कि फादर एंड सन डेवलप्ड, हम फादर और सन को एक पेयर ऑफ नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाप बेटे ने मिलकर ऐसा किया तो हम उसको एक पेयर ऑफ नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम पेयर ऑफ नाउन्स को यूज करेंगे तो उसके साथ आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, वहां पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो एरर होगा हमारा वो यहाँ पे होगा पार्ट बी में, जो कि द का यूज नहीं होगा, सिर्फ हम यूज करेंगे वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम फादर एंड सन डेवलप्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाउ दे कुड अकम्प्लिश द टास्क एंड हाउ द ऑब्स्टेकल्स कुड बी ओवरकम। ठीक है फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता खत्म करने के बाद, ही रश्ड क्विकली, वह तेजी से दौड़ा, टू स्टेशन की ओर, टू रिसीव द ऑनरेबल गेस्ट्स, माननीय गेस्ट्स को, माननीय अतिथियों को रिसीव करने के लिए वो स्टेशन की तरफ तेजी से दौड़ा अपना नाश्ता खत्म करने के बाद। ठीक है, सेंटेंस जो सेंटेंस का सेंस आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। तो अब हम इसमें एरर ढूंढते हैं। कभी भी फ्रेंड्स एरर ढूंढने से पहले उस सेंटेंस के सेंस को समझे कि सेंटेंस क्या कह रहा है। फिर अगर सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना हो तो आप इजीली ढूंढ पाएंगे कि वो एरर टेंस में है, या वो एरर वर्ब में है, या वो एरर आर्टिकल में है, या प्रीपोजिशन में, किसी भी चीज में। अगर आप अर्थ समझ लेते हैं तो वहां पे आपको एरर ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अर्थ मिलने के बाद अगर सेंटेंस शुरू से पास्ट टेंस में आ रहा है तो आगे भी पास्ट में ही रहेगा, अगर शुरू से प्रेजेंट में आ रहा है तो आगे भी प्रेजेंट में ही रहेगा। ऐसा आप इजीली कर सकते हैं, उसको फिर कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से कि कैसे कहाँ पे क्या एरर हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है एरर होने की। तो हमेशा सेंस ढूंढने की पहले कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके पास डायरेक्ट आंख से देख के आपको उसके रूल के अकॉर्डिंग एरर मिल जाएगा, तो वहां पे आप अर्थ ना भी लगाएं तो ठीक है, लेकिन जब आपको समझ ना आ रहा हो कि किसमें एरर हो सकता है तो सबसे पहले आप अर्थ को ढूंढें। मिसेलेनियस एग्जांपल्स में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे आपके पास, जब हम मिसेलेनियस एरर, कॉमन एरर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉमन एरर रहेंगे जिसमें आपको लगेगा यहाँ पे प्रेपोजिशन में एरर है, या कंजक्शन में एरर है, या टेंस में एरर है, तो फिर आप कंफ्यूज करेंगे। तो उस टाइम में जो है जो मीनिंग फाइंड करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम एरर की बात करें तो क्या हो सकता है एरर, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता खत्म करने के बाद, ही रश्ड क्विकली टू द स्टेशन टू रिसीव द ऑनरेबल गेस्ट, टू स्टेशन टू रिसीव द ऑनरेबल गेस्ट, तो माननीय अतिथियों को रिसीव करने के लिए वह तेजी से स्टेशन की ओर भागा। ठीक है, ही रश्ड क्विकली टू द स्टेशन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग समझ ही होंगे, मैंने बोलते बोलते यहाँ टू द स्टेशन का यूज कर लिया है। तो यहाँ पे जो है एरर ये है कि टू के बाद जो है हम स्टेशन से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो जो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे वो क्यों करेंगे, तो स्टेशन से पहले तो जनरली पटना स्टेशन हो, या दिल्ली स्टेशन हो, या मुंबई सेंट्रल स्टेशन हो, कोई भी हो, तो उस स्टेशन के नाम के पहले तो हम द का यूज नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो जब जनरल पर्पस की बात हो तो जनरली हम स्टेशन के नाम के पहले द का यूज नहीं करते, लेकिन जब स्टेशन हम किसी खास काम के लिए जाते हैं, या स्टेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाते हैं, जब हमारा पर्पस डिफाइंड हो कि हम क्यों स्टेशन जा रहे हैं, किसी को रिसीव करने जाते हैं, ठीक है, किसी को सी ऑफ करने, तो हम वहाँ पे द का यूज करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमारा पर्पस डेफिनेट है, पर्पस डिफाइंड होता है कि हम स्टेशन पे क्यों जा रहे हैं। तो हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, ही रश्ड क्विकली टू द स्टेशन टू रिसीव द ऑनरेबल गेस्ट्स, ये हमारा सही सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे टू के बाद जो है हम यहाँ पे द का यूज करेंगे स्टेशन से पहले, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पर्पस डिफाइंड है कि हम क्यों स्टेशन जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गेस्ट को रिसीव करने, तो जो पर्पस है वो डिफाइंड है, ठीक है। तो हम टू के बाद द का यूज करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास डेफिनेटनेस की बात हो ना फ्रेंड्स, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी डेफिनेटनेस की बात हो तो एक बार जरूर द आर्टिकल का यूज वहाँ पे चेक कर ले, यूज करके द आर्टिकल की फिट है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जब डेफिनेटनेस की बात होती है तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज होता है, या जो चीज पर्टिकुलर हो, या जो चीज पिक्यूलियर हो, जेन्युइन हो, एक हो, तो वहाँ पे द का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही, कॉमन एरर्स के सेशन में फॉर आर्टिकल्स। ठीक है, जो अगला हमारा कॉमन एरर का होगा वो मिसलेनियस होगा आर्टिकल्स से, और उसमें और भी सारे एरर से रिलेटेड होंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।